वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी रिया एंड आज की वीडियो के लिए आई एम गोइंग टू टेक यू गाइज अलोंग फॉर माय लास्ट प्री बोर्ड। सो यस गाइज, प्री बोर्ड्स होने वाले हैं खत्म एंड इसके बाद मैं जो डायरेक्ट पेपर दूंगी, जो ऑफिशियल एग्जाम दूंगी, वो बोर्ड का ही होगा। एंड ये जो मैं आखिरी प्री बोर्ड देने वाली हूँ वो है एसएसटी का। तो हाँ, इस वीडियो में हम अपने आखिरी प्री बोर्ड के लिए तैयारी करेंगे एंड देन आई शो यू गाइज हाउ आई विल गेट बैक टू माय स्टडीइंग रूटीन आफ्टर माय प्री बोर्ड्स। तो देखो भाई, ये बात तो क्लियर है कि प्री बोर्ड्स अपना स्टडी रूटीन जरूर खराब करके जाते हैं, कुछ भी कहो। पेपर चाहे अच्छे जाए या बेकार, एक चीज इन्हें करनी होती है जो कि होता है तुम्हारा स्टडी रूटीन बेकार। अब तुम कॉमेंट्स में प्री बोर्ड की तारीफ करना शुरू मत कर देना, बिकॉज ऑब्वियसली ये भी हमारे प्रॉफिट के लिए है, सो दैट यू नो हमारी तैयारी हो जाए, क्वेश्चन वगैरह मिल जाए, ब्ला ब्ला। एनीवेज, ये सब छोड़ के फाइनली बात करते हैं कि मैंने तैयारी की कैसे एसएसटी के लिए। एसएसटी से पहले मेरा साइंस का प्री बोर्ड था, फिर वो साइंस के बाद एक दिन का गैप मिला था एसएसटी की तैयारी करने के लिए। तो ये वीडियो उसी गैप डे की है। सुबह मैं उठी थी 7 बजे और सबसे पहले सुबह सुबह मैंने शुरू किया अपना प्रयास करना। प्रयास बेसिकली एड्यूकार्ट की एक प्रैक्टिस बुकलेट है। अब भाई, अगर तुम मेरे शॉर्ट्स नहीं देख रहे हो तो तुम्हें मैं बता दूं कि मैं शॉर्ट्स पे एक प्रयास की 21 डेज चैलेंज की सीरीज कर रही हूँ। तो भाई, अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह चाहिए हो या फिर मेरी सीरीज ऐसी देखनी हो तो मेरे शॉर्ट्स चेकआउट कर लेना। मैं रोज शॉर्ट्स डाल रही हूँ। तो बेसिकली इस बुकलेट में 21 दिनों में तुम्हारा पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा। सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो सब है इसमें। कमेंट करके बताना अगर तुम लोग भी प्रयास कर रहे हो। हाँ, तो मैं सुबह सुबह यही लेके बैठी बिकॉज इसमें कवर हो रहा था मेरा नेशनलिज्म वाला चैप्टर। तो मुझे को लगा कि मेरा एम भी पूरा हो जाएगा और चैप्टर का चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा आधे घंटे के अंदर। हाँ, तो जब मैं ये वर्कशीट कर रही थी मैंने रियलाइज करा कि भाई ये चैप्टर तो मैं पूरा का पूरा भूल चुकी हूँ। तो मैंने वर्कशीट बीच में ही छोड़ दी, बिकॉज क्या फायदा जब तुम्हें चैप्टर ही नहीं आता है तो मैं टाइम ही वेस्ट करती बेफालतू क्वेश्चन अटेम्प्ट करके। तो सबसे पहले मैंने अभय बैच में से दिगराज सर का इसी चैप्टर का लेक्चर खोला। ये चैप्टर सर ने 2 पार्ट्स में कराया हुआ था, तो मैंने दोनों लेक्चर्स तभी कर लिए थे। इसके लेक्चर स्पीड अप करके ये चैप्टर 1.5-2 घंटे में आराम से हो गया था। वैसे इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं, मुझे पता है स्टोरी लाइन है थोड़ी बहुत, लेकिन जो अंदर डिटेल में लाइनों के बीच में जो सवाल बन जाते हैं ना, वही पॉइंट्स मेरे दिमाग से निकल रहे थे, इसलिए मेरे को ये लेक्चर लेना पड़ा। तो देखो भाई, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से तुम्हें एक रियलिटी चेक मिल जाता है और पता चल जाता है चैप्टर में तुम्हें कितना आता है। बिकॉज ओरली बोलने में एंड लिखने में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो हाँ, अपनी बुद्धि में डालो ये चीज और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ओके, सो फिर मैं बैठी 4:30 बजे पढ़ने। अब मैंने इतना बड़ा गैप इसलिए लिया बिकॉज मेरे घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो इसकी वजह से मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई थी। अब मैंने स्टार्ट करी ग्लोबल वर्ल्ड वाली वर्कशीट। ये चैप्टर वैसे ही इतना छोटा है, ऊपर से प्रयास में भी इसके कुछ 7-8 क्वेश्चंस ही थे। अब आई नो यार, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैंने पूरा दिन तो 2 चैप्टर्स करने में ही निकाल दिया। तो मैं बेसिकली क्या रूटीन लेके चल रही थी, मैं सोच रही थी मैं दिन के टाइम में अपना पूरा प्रयास का एम पूरा कर लूं और उससे मेरा इजिली तैयारी भी हो रही थी साथ साथ। तो मैंने सोचा कि दिन में ये कर लेंगे एंड देन शाम को मैं लेके बैठ जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा रिविजन कर लूंगी एसएसटी के बाकी 3 पार्ट्स का। तो बेसिकली मेरी सिविक्स काफी सही हो रखी थी और इको में कुछ खास है नहीं, बहुत लॉजिकल सवाल बनते हैं जो कि तुम चैप्टर एक बार पढ़ के ही लिख सकते हो आराम से। एंड देन ज्योग्राफी मैंने सोचा था शाम को अच्छे से रिवाइज कर लूंगी। तो बस यही माइंडसेट के साथ मैं आराम से अपनी तैयारी कर रही थी विदाउट स्ट्रेस, क्योंकि यार ऐसा तो है नहीं कि मैं ये चैप्टर्स पहली बार कर रही हूँ। एंड पूरा सच्चाई से मैं ऑनेस्टली तुम्हें बताऊं तो मैं प्री बोर्ड्स को ज्यादा सीरियसली ले भी नहीं रही हूँ। मतलब ऑब्वियसली जैसी पढ़ाई मैं अभी कर रही हूँ वैसी मैं बोर्ड्स में थोड़ी करूंगी, इससे तो ज्यादा ही मेहनत करूंगी मैं बोर्ड्स के लिए। बट वही है कि दिमाग में थोड़ा रिलीफ है कि ये एक्चुअल बोर्ड्स थोड़ी है। एनीवेज, हाँ, तो मेरी ग्लोबल वर्ल्ड वाली वर्कशीट हो गई थी। फिर मैं अपनी साइंस लेके बैठ गई थी जिसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर था। अब जस्ट बिकॉज मेरा साइंस का प्री बोर्ड पहले हो चुका है इसका मतलब ये थोड़ी मैं साइंस करना छोड़ दूंगी। ओके गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो कि है अपने स्टडी रूटीन में वापस आना आफ्टर प्री बोर्ड्स एंड ऑल, यू नो। तो ये फुटेज है 18 जनवरी की। 17 जनवरी को मेरा एसएसटी का प्री बोर्ड था जो कि खत्म हो गया एंड सरप्राइजिंगली पेपर काफी अच्छा गया था एक्सेप्ट मैप मैं करके नहीं गई थी, तो आई गेस मैं 3 मार्क का छोड़ के आई हूँ उसमें, बाकी मेरा पेपर बढ़िया गया। एमसीक्यूज वगैरह वर एक्चुअली इजियर देन एक्सपेक्टेड। मेरे जो सर हैं वो काफी मतलब हार्ड एमसीक्यूज बनाते हैं। आई डोंट थिंक उनका पेपर आया था इस बार एंड आई एम ऑनेस्टली ग्लैड उस टीचर का पेपर नहीं आया इस बार, बिकॉज वो काफी हार्ड एमसीक्यूज बनाते हैं एंड आई डोंट इवन थिंक इतने नेसेसरी है बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। तो तुम इस चीज पे क्यों फोकस कर रहे हो कि हार्ड से हार्ड देना है, मतलब जो बोर्ड्स में आ रहा है वो दो ना। तो मतलब
ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ कि इजी आए थे MCQs। ओके, सो या बेसिकली कंक्लूजन में SST का प्री बोर्ड काफी अच्छा गया। अब इस दिन की बात करते हैं। तो बेसिकली आई स्टार्टेड माई डे ऑफ एट 7 o'clock एंड उठ के सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई पूरे दिन की, बिकॉज मेरे को कवर करने थे अपने अबे बैच के बैकलॉग्स। एंड यस गाइज, अबे बैच इज ऑलमोस्ट ओवर। बेसिकली मतलब SST का कोर्स पूरा हो चुका है एंड सारे लेक्चर्स वगैरह भी हो चुके हैं। साइंस के भी सारे लेक्चर पूरे हो चुके हैं, मैथ्स के भी पूरे हो ही चुके हैं, बस सैम्पल पेपर्स वगैरह करा रहे हैं सर। तो बस वो लास्ट के 2-3 चैप्टर्स मेरे से मिस हो गए थे प्री बोर्ड्स की वजह से, बिकॉज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था ये क्लासेस वगैरह लेने का। तो मैंने डिसाइड करा अब जल्दी जल्दी अपना ये कोर्स पूरा करेंगे अबे बैच वाला। मैथ्स की मेरी लास्ट की 3 क्लासेस मिस हुई हैं, जो कि लास्ट के 3 चैप्टर्स थे, वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। तो मेरे को यही कवर करने थे। तो आज सुबह सुबह मैं पहले लेके बैठी थी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड देन उस चैप्टर को मैंने 1.5 घंटे के आसपास किया था। फिर मैं अपना प्रयास लेके बैठ गई थी, जिसमें प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर का रिविजन था। यार पता नहीं क्यों इस बार प्री बोर्ड खत्म होने के बाद कुछ ऐसा रिलीफ फील नहीं हुआ कि हाँ भाई एक और सेट पेपर का खत्म हुआ। प्री बोर्ड तो खत्म हो ही चुके हैं, लेकिन ऑफ कोर्स पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ये करने के बाद मैंने अच्छा खासा ब्रेक लिया था, क्योंकि मेरे को एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है, तो उसमें भी काफी 2-3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। अब जैसे मैं रोज डेली प्रयास डाल रही हूँ, तो उसको फिल्म करना, पोस्ट करना, एडिट करना बहुत टाइम लग जाता है। एंड ऊपर से साथ साथ लॉन्ग वीडियोस लेके चलना, काफी कुछ करने को होता है एडिटिंग में, तो काफी टाइम लग जाता है रोज मेरा उसमें ही। तो हाँ, मैंने वही करा था। फिर 2:45 के आसपास में बैठ गई थी अपनी SST करने। इसमें मुझे करना था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर, जो कि 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर कवर हो गया था। फिर एक और छोटे से ब्रेक के बाद मैं बैठी साइंस के शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। यहाँ पे मैं कर रही थी लाइट वाला चैप्टर। बेसिकली मैंने कुछ दिन पहले ही शॉर्ट नोट्स स्टार्ट करे थे, लेकिन बीच में रह गए थे प्री बोर्ड्स वगैरह की वजह से। तो बस मैंने वही पूरा किया। इसमें मैंने कुछ ज्यादा डिटेल में लिखा नहीं, बस जो चैप्टर में फॉर्मूलाज यूज हैं और जो छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, बस वही लिखा था इसमें मैंने। ये सब तो मेरा 10-15 मिनट में ही हो गया था। तो मैंने सोचा अब मेरा फ्लो बन ही गया है, तो मैं अगला चैप्टर भी कर लेती हूँ। तो मैंने खोला ह्यूमन आई वाला चैप्टर एंड उसकी मेन डेफिनेशंस लिखनी शुरू कर दी। अब ऑब्वियसली शॉर्ट नोट्स ये होते हैं कि तुम एक बार रिवाइज कर लो पूरा चैप्टर, ऊपर से ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो हाँ यार, यही था आज का दिन। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। शाम के टाइम मैं अपनी फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पे थी, बिकॉज हमने ऐसे रूटीन बना रखा है कि रात के टाइम थोड़ा बहुत हम साथ में पढ़ लेते हैं, कि अगर पढ़ने का मन नहीं भी करता तो कुछ ना कुछ तो कवर हो ही जाता है। तो हाँ, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।